बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास 6 सब्जेक्टिव फाइनल टर्म में हम जो है वो सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है वो इसमें अब सीखेंगे। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको जो है वो कुछ MCQs भी जो है वो 3 टॉपिक्स के करवाऊंगा, ट्रिपोजाइडर रूल के, सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल के। क्लास जो है वो हेल्प देगी। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक आप 10 या 12 मार्क्स ले लेंगे अगर आप ये क्लास जो है वो अच्छे से लेंगे। सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये आपके पास फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। मैंने टेबल में भी आपको बताया था कि ये फार्मूला आपने तैयार करना है, लेकिन मैं आपको टेबल पे बताऊंगा जैसे मैंने आसान अल्फाज में वहां पर आपको समझाया हुआ है। तो ये हमारे पास हमारा टेबल या चार्ट है, तो इसमें जो है वो हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का जो है वो फार्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं। ट्रिपोजाइडर रूल में H/2 होता था और 1/3 रूल में H/3 होता था, मगर सिम्पसन्स 3/8 रूल में यहाँ पे 3H/8 होगा। Y0 और YN को आपने जो है वो सेपरेट कर लेना है कि भाई आप तो फर्स्ट वाली जो आउटपुट टर्म है और लास्ट वाली जो आउटपुट टर्म है उसको आपने कहना है कि भाई आप तो जो है वो साइड पे आ जाओ, फर्स्ट पे उनको नहीं छेड़ना। हमने जितने भी 3 के मल्टीपल्स वाली आउटपुट होंगे यानी y वाले आंसर्स होंगे उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी फर्स्ट और लास्ट वाली को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट वाली और 3 के मल्टीपल को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे उनको आपने जो है वो 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और कंडीशन तब ही सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई होता है जब आपको जो n है, ये जो n है आपके पास लास्ट टर्म, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट समरी यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रिपोजाइडर रूल में n जो है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई कंडीशन, कोई पाबंदी नहीं है। ट्रिपोजाइडर रूल में, सिम्पसन रूल में n मस्ट बी 1 होना चाहिए और सिम्पसन्स 3/8 रूल में n मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इनके मुतालिक जो है वो MCQs सबसे पहले जो है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाइल ड्राइविंग ट्रिपोजाइडर रूल वी अप्रोक्सीमेट f of x इन द फॉर्म। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि ट्रिपोजाइडर रूल में जो आपका पोलिनोमियल है यानी f ऑफ x है वो लीनियर होता है, मतलब x की पावर जो है वो 1 होती है, इसलिए ax + b। अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे और वो आते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। ट्रिपोजाइडर रूल की जगह अगर आ जाएगा 1/3 सिम्पसन्स रूल, तो देन ऑप्शन करेक्ट होगा ये सेकंड वाला बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब फिर 1/3 सिम्पसन रूल में जो पोलिनोमियल होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, यानी ax² + bx + c, मतलब पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन तब जो है वो बी होगा जब यहाँ पे आपका ट्रिपोजाइडर रूल की जगह 1/3 सिम्पसन रूल्स होगा। तो अगर ये दोनों ना हो और 3/8 सिम्पसन रूल्स के लिए पूछे तो देन जो है वो आपकी जो पोलिनोमियल होगी वो क्यूबिक होगी, मतलब उसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, 3 होगी। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये सी होगा। तो बाज़ दफ़ा एक MCQs बनता है इनमें से और बाज़ दफ़ा ये 2 या तीनों MCQs आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपोजाइडर रूल में जो है वो पोलिनोमियल लीनियर होती है, 1/3 सिम्पसन रूल में जो है वो पोलिनोमियल क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक होती है, और 3/8 रूल में वो क्या होती है, वो क्यूबिक होती है। अगर आप इस चार्ट को देखें जो मैंने ये चार्ट ड्रा किया था, उस चार्ट में ये वाज़े मैंने मेंशन किया हुआ है कि ट्रिपोजाइडर रूल जो है उसमें जो है वो आपके पास जो f of x है वो क्या होता है, वो लीनियर या फर्स्ट डिग्री या पोलिनोमियल होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होती है, और यहाँ पे जो है वो क्या होती है, फॉर क्यूबिक जो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल होती है। तो ये बातें जो हैं ये आपने जो है ये जहन में रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, वाइल ड्राइविंग सिम्पसन्स 3/8 रूल वी अप्रोक्सीमेट f of x इन द फॉर्म। तो वो क्योंकि 3/8 रूल है उसके लिए क्यूबिक जो है वो पोलिनोमियल होगी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सी है। तो ये एक MCQs है, 2 सेगमेंट ट्रिपोजाइडर रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर इंटीग्रेटिंग एट मोस्ट फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल। तो यही मैंने
आपको पहले भी बताया, और इसने जो है वो एक और तरीके से जो है वो आपसे पूछा, तो आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है वो ट्रिपोजाइडर रूल में जो है वो यूज होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी टेबल से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया। टू अप्लाई सिम्पसन्स 3/8 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल्स कैन बी। तो 3/8 रूल में जो है वो n मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इधर 4 जो है वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 7 जो है वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। सिर्फ 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए ये 9 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ना ग्लोबल एरर का जिक्र है, ये बात जहन में रखिएगा। ग्लोबल एरर इन सिम्पसन्स 3/8 रूल वो है OH की पावर 4, और ट्रिपोजाइडर रूल के लिए और 1/3 सिम्पसन रूल के लिए, दोनों के लिए एक ही एरर है, OH की पावर 2। एक क्वेश्चन है, टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल इन द फॉलोइंग मस्ट बी। तो हमें पता है 1/3 रूल जो है उसमें n मस्ट बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मस्ट बी इवन, जुफ्त अदद होना चाहिए। तो ये 6 जो है ये इवन नंबर है, बाकी आप देख सकते हैं 7, 9 और 11 तीनों जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 1/3 रूल की जगह 3/8 रूल होता तो फिर जो है वो 6 भी करेक्ट ऑप्शन था और 9 भी करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं। लेकिन उसने हमसे सिर्फ 1/3 सिम्पसन रूल का पूछा, इसलिए आप जो है वो क्या ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे 6, क्योंकि 1/3 सिम्पसन रूल में n मस्ट बी इवन होता है। अब जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना उनको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे आए हैं और वो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है, एवेल्युएट द इंटेग्रल, लिमिट है 0 से 3 तक, फंक्शन है x² + x dx, हमने 3/8 रूल जो है वो अप्लाई करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एच बताया हुआ है 1 है, और ये आपके पास क्या होता है f(x) होता है, तो ये हमने f(x) लिखा हुआ है। फार्मूला चलें लगाने से पहले आपको टेबल का पता होना चाहिए। अब टेबल पे जरा आप गौर करें, स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 0 से, और जाना कहाँ तक है, 3 तक। 0 से 3 तक जाना है, मगर दरमियान में आपने एज क्या रखना है, 1। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 पे जाके हमने क्या लगानी है, ब्रेक लगा देनी है। यहाँ से पता चलेगा आपको। तो जहाँ जहाँ पर x है उसको हाईलाइट कर देते हैं। इन दोनों की जगह हमने पहले इनपुट क्या देना है, 0 देना है। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इधर हम 0 रखेंगे, इधर भी 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर + 0, आउटपुट 0 आ गया। इनपुट अब 1 देना है, तो इस x की जगह भी 1 रखेंगे, इस x की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर + 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इनपुट 2 देना है, तो इस x की जगह भी 2 रखेंगे, इस x की जगह भी 2 रखेंगे, ये मैंने यहाँ पे रखा। इधर क्योंकि 2 रखने से ऊपर स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, एंड 3 जब हम x की जगह पे रखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 + 3 कितना होगा, 12। तो ये आपके आउटपुट्स आ गए, ये y0, ये y1 इसको कहेंगे, इसको y2, इसको y3, n = कितना है, 3 है। तो यहाँ से आपको पता चला कि वाकई भी सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। फार्मूला कैसे लिखते हैं हम जानते हैं। हम i की जगह, मतलब मैं इसको जो है ना पूरी रकम को i कह रहा हूँ, इस पूरी रकम को i कह रहा हूँ, यानी क्वेश्चन को मैं पूरे को i कह रहा हूँ। ये बात आपने अब जहन में रखनी है, इसको परेशान नहीं होना कि ये i क्या है। तो 3h/8 ये फार्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल का। हमने फर्स्ट वाली को, ये जो आपके पास फर्स्ट वाली है y0 और y3, इन दोनों को जो है वो हमने स्टार्ट में लिख देना, इसलिए इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब क्या बाकी कोई 3 का मल्टीपल बचा है, इन दोनों में से नहीं है, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं बचा। तो बाकी जो बच गए y1 और y2, उनको हमने जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 3 के साथ। फिर जरा कंफ्यूज ना हो, मैं दोबारा फार्मूला आपको दिखाता हूँ। आप कंफ्यूज ना हो, दोबारा आपको फार्मूला दिखाता हूँ। ये आपके सामने फार्मूला है कि अगर आप गौर करें कि ये आपके पास y0 yn है, जो मल्टीपल ऑफ 3 वाली आउटपुट टर्म्स हैं, y3 y6, तो ये तो उधर थी ही नहीं, तो इसलिए ये खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। सिर्फ ये y1 और y2 बचा, जिसको हमने 3 के साथ
मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एज की कीमत कितनी है, 1 है, तो इसलिए इस एज की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वाई नोट की कीमत 0 है, तो इसलिए इस वाई नोट की जगह हम 0 लिख देंगे। y3 की कीमत 12 है, तो y3 की जगह हम 12 लिख देंगे। ये +3 वैसे ही y1 की जगह हम 2 लिखेंगे और y2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 3 1s are 3/8 हो जाएगा यहाँ पे। 0 + 12 12 हो जाएगा। 3 वैसे ही यानी +3 वैसे ही। 2 + 6 8 8 × 3 24 12 + 24 36। कैलकुलेटर निकाल लें। 36 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ एंड डिवाइड कर देंगे फिर बाद में 8 के साथ, तो आंसर आपका आ जाएगा 13.5। तो ये है हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल, जो हमने इसकी फर्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट ये एग्जांपल पेपर में आई हुई है, तो इसको देखते हैं। ये हमारा f(x) है, इसको हम y भी बोलते हैं, f(x) भी बोलते हैं, x²। एज हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, a 0 है, b 3 है। वैसे ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा, जरूरत नहीं है, ना लिखें तो बात बन जाएगी। x जो है वो हमने 0 से कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो एज क्योंकि 1 था, तो इसलिए हम जो है वो 1 का जो है वो डिफरेंस देंगे। 0 में 1 ऐड किया तो 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया तो 3। तो ये हमारे पास है हमारा फंक्शन। तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अपने ये सारे इनपुट्स देंगे। तो जब हम की जगह हम जो है वो 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। ऐसे ही जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो अब हम जो है ये फार्मूला जो है ये सिम्पसन्स 3/8 रूल का जो है वो लगाएंगे कि i = i से मुराद वही जो है ये आपकी ये वैल्यूज जो है जो क्वेश्चन में दी गई है वही है। 3h/8 सिम्पसन्स 3/8 रूल में लगता है y0 और yn यानी लास्ट वाली टर्म। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं n3 है आपके पास, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल में n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 ही होता है। और y0 और y3 ये जो दोनों फर्स्ट और लास्ट वाली जो है वो आउटपुट टर्म्स हैं, इनको हमने जो है वो ब्रैकेट में इधर रखना होता है। और कोई उसके अलावा 3 का मल्टीपल है नहीं है, तो 2 के साथ तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये y1 + y2 दोनों 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। y0 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0। y3 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे हम जो है वो 9 पुट करेंगे, +3 वैसे ही। एंड y1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट होगा, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट होगा। तो 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। 3 1s are कितना होता है, 3 होता है। एंड 3 × 5 कितना होता है, 15। एंड 15 + 9 कितना होता है, 24। 8 1s are 8, 8 3s are 24 एंड 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में सिम्पसन्स 3/8 रूल का। तो ये हमारे पास है y या f(x) जो है वो कितना है, x + 1, a की कीमत 0, b की कीमत 3, h हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1, तो वो लिखा नहीं हुआ लेकिन 1 ही है। तो हम जो है वो टेबल ड्रा करेंगे। f(x) वो कितना था, x + 1 वो यहाँ लिखा। f(x) को हम जो है वो y भी बोलते हैं। x हमारे पास 0 से लेकर 3 तक है। सब में जो है वो हमने एज क्या रखना है, 1। तो 0 में 1 ऐड किया, 1 1 में 1 ऐड किया, 2 2 में 1 ऐड किया, 3। तो अब हम जो है वो जब 0 इनपुट देंगे इस x की जगह पे, तो जब 0 इनपुट देंगे तो 0 + 1 1, जब 1 इनपुट देंगे तो 1 + 1 2, जब 2 इनपुट देंगे तो 2 + 1 3, जब 3 इनपुट देंगे तो 3 + 1 4। फार्मूला लगाएंगे वैसे ही 3h/8 y0 और y3 जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे बाहर करके, और इनमें कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए y1 + y2 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। y0 की वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे एज की कीमत 1 थी, वो भी यहाँ पे पुट की। y3 की कीमत 4 है, तो वो भी पुट की, +3 वैसे ही। y1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है एंड y2 की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंपलीफाई ही किया हुआ है कि 2 + 3 5, 3 1s are 3, तो 3 × 5 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20। तो इनको कैलकुलेट से सॉल्व कर लें। 20 × 3 = 60 / 8 = 7.5।
5। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिमिट है 3 से लेकर 5 तक। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। अगर तो क्वेश्चन ये आपको 3 लग रहा है, मुझे भी 3 ही लग रहा है, ये है 3 ही है। 3 से 5 एज कितना है, वो 1 है, तो दरमियान में 4, तो ये आपका एक आएगा y0, एक आएगा y1 और एक आएगा y2, ऐसे ही है ना। और n यहाँ पे कितना है 2, वो जनाब n2 आ गया। तो सिम्पसन 3/8 रूल में तो n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, इसलिए आप सीधा लिख दें कि सिम्पसन 3/8 रूल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस कंडीशन। अगर तो ये कंडीशन है तो सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई नहीं होता। तो या तो उसने गलती की कि यहाँ पे वो अगर 3 ना देता लोअर लिमिट, वो 2 देता यहाँ पे, तो फिर आपके पास ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर 3 ही है तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता। आप नीचे लिखेंगे इन सिम्पसन्स 3/8 रूल n मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3, सो द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, द सिम्पसन्स 3/8 रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 होता तो फिर यहाँ पर क्या होना था, ये 2 बनना था। उस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसा ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है फिर वैसा ये सॉल्व नहीं होता। तो हम जो है वो 2 से एक दफा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। f ऑफ x इज इक्वल टू नेचर लॉग x प्लस 2 एंड h इज इक्वल टू 1। तो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 5 है, हमने h कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 y0 y1 y2 y3 n आपके पास अब 3 है। तो x की जगह पे हमने जो है वो ये फंक्शन था ना आपका log x प्लस 2, x की जगह पे हम जो है वो 2 रखेंगे, फिर इनपुट 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 5 देंगे। चलिए कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को जो है वो निकालते हैं। 2 log फिर प्लस 2, ये आप देखें 2.3010 यही लिखा हुआ है आपके पास। फिर आगे पास नेक्स्ट है 3 log प्लस 2, तो यही वैल्यू है 2.4771, यही लिखी हुई है। नेक्स्ट हम जो है वो 4 log लेंगे प्लस उसमें 2 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.60201। राउंड ऑफ हो गए क्योंकि 5 है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 5 का log लेंगे, फिर प्लस करेंगे 2, तो आपके पास आंसर आएगा 2.6990। राउंड ऑफ करके जो है वो 7 से जो है वो राउंड ऑफ होना शुरू होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही फार्मूला जो है वो जब n इज इक्वल टू 3 हो ना, तो यही सेम फार्मूला लगेगा, तो तकरीबन n इज इक्वल टू 3 ही आएगा। तो आप इसी फार्मूले को जो है ना वो रट्टा मार लें। एज जो है वो 1 है, y0 की कीमत ये है, y यहाँ पे आना था y3, सॉरी यहाँ पे y3 आना है, यहाँ पे y3 आना है। तो y3 जो है वो आपके पास ये कितना है, वो 2.6900 प्लस 3, y1 की वैल्यू जो है वो ये है आपके पास, एंड y2 की वैल्यू जो है वो ये है आपके पास। कैलकुलेटर से इसको जो है वो अब हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है वो एक बात बताऊंगा। मैंने आपसे सपोर्ट मांगी है क्लास मैथ के लेक्चर्स में से कि मुझे लाइक दें और मुझे जो है वो थोड़े से कमेंट कर दें उसमें। तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा और कमेंट भी जो है वो पिन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो कि मैं किस वीडियो पे जो है वो लाइक चाह रहा हूँ। तो चलें इसको जो है वो कैलकुलेट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को जो है वो सॉल्व करते हैं। 2.4771 प्लस 2.6021 तो ये आपके पास आंसर आया 5.0729 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, फिर आप ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर दें, प्लस 2.6990 प्लस 2.3010 इक्वल का साइन आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 20.2376 मल्टीप्लाई बाय 3 करें और डिवाइडेड कर दें किसके साथ, 8 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.5891। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर जो है ये आपको समझ आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैंने इसमें एमसीक्यूज भी आपको बताए, सिम्पसन्स 3/8 के भी, 1/3 के भी, ट्रिपल रूल के भी, जितने आते हैं और ये लाजमी आएंगे। और ये तीनों फार्मूले, ये चार्ट, ये जो है वो आप तैयार कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्वजल 20 मार्क्स का पेपर आपका लाजमी इन 3 टॉपिक्स में से आएगा। ट्रिपल रूल,
1/3 और सिम्पसन्स 3/8 MCQs प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस को मिला के। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।